ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ एजेंसी ANI को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वो विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं। साथ ही आजम खान और हिजाब विवाद को लेकर अपनी राय रखते नजर आए। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनके कार्यकाल में पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है। 2017 से पहले हर 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, अराजकता चरम पर थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में गजवाए हिंद का जिक्र किया था। इस ट्वीट में योगी ने लिखा था, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ANI की तरफ से इस ट्वीट को करने का मतलब पूछा गया तो योगी ने बिना किसी का नाम लिए ये कहा कि भारत में विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कहता हूँ, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये स्कूलों में अनुशासन का विषय है, इसलिए ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। उन्होंने मजीद आगे कहा, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हम अपनी पसंद नापसंद देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। योगी ने आगे कहा, क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों या सभी लोगों को बोल सकता हूँ, आप भी भगवा धारण करें। हाल ही में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री आशीष विश्वटेनी को जमानत मिली है, लेकिन आजम खान को जमानत नहीं मिलती। इस पर जब ANI ने योगी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, क्योंकि इससे अखिलेश की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है, अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि ये जो मामले हैं, जो आजम खान पर हैं या अन्य लोगों के मामले हैं, ये न्यायालय से जुड़े मामले हैं, इनका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जमानत देने का काम न्यायालय का होता है, राज्य सरकार से इसको जोड़ना सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com